प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सप्त ऋषियों के साथ कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह रहा। पूरे जिले में भाजपा के पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने नगर विधानसभा के बूथ संख्या 227 पर सप्त ऋषियों के साथ उनकी बात को सुना। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल जन आवश्यकताओं से लेकर जन आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रधानमंत्री की बातों को सुना और वहीं उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। हर बार की भांति इस बार भी आज रविवार को मन की बात प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम था, परंतु आज हम बिहार वासियों कहने का मेरा तात्पर्य है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने आज इसको एक अलग पर्व के ढंग से मनाया है। हमारा ये आज का कार्यक्रम था मन की बात सप्त ऋषि के साथ। हम लोगों ने अभी संगठन का विस्तार करते हुए बूथ स्तर तक अपनी कमेटी का गठन किया है। हमने हर बूथ पर, जिले के प्रत्येक बूथ पर जो 3231 बूथ है, 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसका नाम हम लोगों ने सप्त ऋषि दिया है। तो आज हर जिले के तमाम बूथों पर हम लोग का ये कार्यक्रम था। अभी जो हम लोगों के पास अभी तक रिपोर्ट पहुंचा है, उसके हिसाब से हम लोग लगभग 2300 बूथों पर इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल ढंग से किया है। इससे हमको अपने बूथ कमेटी जो बनी है इसका भी अंदाजा लगा कि कहाँ तक हम लोग सफल हैं इसमें। तो आज हम लोग के लिए, मतलब मुजफ्फरपुर जिले के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। 75% हमारी बूथों पर उपस्थिति आज रही। आज की मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से इन बातों पर जोर दिया कि एक जो हम लोग कोरोना वॉरियर्स को लेकर के जो सम्मानित कर रहे थे, उस क्रम में आज उन्होंने रेल कर्मियों को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि अभी इस वैश्विक महामारी में जो नजदीक के दिनों में रेल कर्मियों ने जो सहयोग किया है, जिससे कि जितने भी मजदूर हो या छात्र हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, जो विभिन्न जगहों पर देश के विभिन्न कोने में फंसे हुए थे, उनको अपने जगह मुकाम तक, अपने घर तक पहुंचाने में जो रेल कर्मियों ने मदद किया है, इसके लिए आज उनको भी हम लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में उपाधित करते हैं। दूसरा, उन्होंने जो अभी स्वास्थ्य कर्मियों को और सफाई कर्मियों को विशेष रूप से और पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया कि आज उनके सेवा के बदौलत ही आज हम लोग इतनी अच्छी स्थिति में, इतनी बड़ी महामारी जो विश्व में फैली हुई थी और अपना देश कम इससे प्रभावित हुआ, तो इसमें इन लोगों का बड़ी मुख्य योगदान हुआ। इसके लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों का आज की मन की बात में धन्यवाद दिया है। दूसरी, उन्होंने आज पर्यावरण को लेकर के भी मन की बात में चर्चा किया। उन्होंने 5 जून को पर्यावरण दिवस है, उन्होंने कहा कि अभी जो जीवन थोड़ा सा ठहर सा गया है, इसमें पर्यावरण की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। तो आने वाले दिनों में हम लोग को पर्यावरण को इसी तरह से मेंटेन करके चलना है, ताकि स्वास्थ्य, हम भारत के सारे नागरिकों का, जनता का स्वास्थ्य अच्छा रह सके। दूसरी, उन्होंने जल स्रोत की भी, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, जल पर भी चर्चा किया, बताया कि हम लोग को जल को बचा करके रखना है, ताकि हम लोग को आने वाले दिनों में किसी को भी स्वच्छ जल की दिक्कत नहीं हो। आयुष्मान भारत का भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी निकट नजदीक के दिनों में 1 करोड़, करीब 1.25 करोड़ लोगों ने इससे लाभान्वित हुए, जबकि 1.25 करोड़ सिंगापुर जैसे विकसित देश में लोग इससे इतना लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। लेकिन आज यहाँ इस देश में 1.25 करोड़ लोग इस पिछले, जब से कोरोना महामारी चल रही है, उसमें इस कार्ड, आयुष्मान कार्ड से बेनिफिटेड हुए हैं। और ये आयुष्मान भारत में जो पैसा, जो देश के ईमानदार टैक्स पेयर हैं, जिनके पैसे से इसकी पूर्ति की जाती है, उन्होंने विशेष रूप से वैसे टैक्स पेयरों को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि
ये महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी आगे कुछ दिनों तक हमको इस महामारी से लड़ना है, और इस महामारी से लड़ने में हमको 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। 1, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है जरूरी, और हमेशा अपने हाथ को साबुन से धोते रहना है। इस तरह से हम लोग अगर चलेंगे तो बहुत जल्द इस वैश्विक महामारी से निकल जाएंगे। बताइए। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम हुआ है। मन की बात का कार्यक्रम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर मंथ में उनका चलता चला रहा है, उनके कार्यकाल के पहले कार्यकाल से ही। ये मन की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थी कि ये मन की बात मुजफ्फरपुर मतलब ज़िला में लगभग 2200 जगहों पे ये मन की बात का कार्यक्रम हुआ है, और हर मंडल के जो सप्तऋषि है, सप्तऋषियों के साथ मिलकर उस मंडल के प्रभारी जो है मन की बात का कार्यक्रम किए हैं। इस मन की बात में एक सबसे बड़ी बात ये भी थी कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया था। तो इस 1 वर्ष में उनकी जो उपलब्धि रही है, उन उपलब्धियों का भी इसमें जिक्र किया गया है। विशेषकर ट्रिपल तलाक को हटाया गया वो, या फिर 370 धारा, या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, या ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को उन्होंने सॉल्व किया है, सुलझाया है। इसके अलावा कोरोना का जो काल रहा है, इससे तो सब लोग मतलब कोई अनभिज्ञ नहीं है कि कोरोना का काल जो रहा है वो विश्व भर में, विश्व के बहुत कम ही ऐसे देश हैं जो इससे अछूता रहे हैं। तो पूरे विश्व में इसकी व्यापकता जो है, पूरे विश्व में ये एक महामारी के रूप में फैला है। इस महामारी में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण, उनके कुशल कार्य क्षमता के कारण भारत अपने से बहुत उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं वाले देश के मुकाबले भी बहुत अच्छे कंडीशन में है। यहाँ का डेथ रेट बहुत कम है, उसके बाद रिकवरी का रेट 40.2 के आसपास है। तो बहुत मुद्दे में सफल रहा है इस मामले में। सप्तऋषियों की हम बात करना है तो किस उद्देश्य से सप्तऋषियों का गठन किया गया? देखिए, सप्तऋषियों का गठन किया गया है, हाँ, इस बात को आप जानेंगे कि भाजपा जो पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो भाजपा में जो टीम का फॉर्मेशन होता है वो बूथ लेवल से होता है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी कहते थे कि बूथ जीतो, वोट इलेक्शन जीतो, चुनाव जीतो। तो हम लोग का शुरू से हमारे जो ऊपर के जो माननीय पदाधिकारी लोग, या जो हमारे गृह मंत्री या अभी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं, तो उन सबसे बड़ी फोकस हम लोगों की रहती है कि हम लोग बूथ पे अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि किसी भी चुनाव में अगर बूथ आपका मजबूत है तो जीत आपकी फिक्स है। अगर बूथ आपका मजबूत नहीं है तो जीत फिक्स नहीं है। तो हम लोग ये जो सप्तऋषि का कंसेप्ट है कि हर छोटे तबके से, हर बूथ से, प्रत्येक बूथ से 7 सदस्यों को लिया जाता है, जिसमें एक महिला भी रहती हैं, और उन सदस्यों को लेकर उनकी एक टीम बनाई जाती है, जिनके देख रेख में उस बूथ का जो क्रियाकलाप होता है उसको देखा जाता है। और चुनाव के समय में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में रहते हैं, जिससे कि चुनाव के लिए जो दिशा निर्देशन होता है उसको समझने में और आगे इम्प्लीमेंट करने में परेशानी नहीं होती। आगामी विधानसभा में सप्तऋषि किस तरह की भूमिका निभाएंगे भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैंने अभी तो आपको तुरंत बताया है कि मैं बूथ जीतो और चुनाव जीतो, यही कंसेप्ट है। क्योंकि अगर बूथ आपका पक्का है, आपका बूथ पे अगर वोटिंग अच्छी हो रही है तो निश्चित रूप से चुनाव जीतना आपके लिए बहुत इजी है। तो जो सप्तऋषि है वो एक बूथ पे 7 लोगों की एक टोली है, 7 लोगों की एक टीम है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक महामंत्री भी है। तो बूथ के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी अपनी टीम होगी। तो अब आप समझिए कि एक बूथ पे अगर 7 या 10 या 20 या 25 ऐसे लोगों की अगर एक टोली बनती है, एक हिस्सा बनता है, तो निश्चित रूप से वो बूथ के सारे जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं उनको भी वो अच्छे से वो देख सकती है। और इससे क्या होगा कि आप बूथ के हर एक लोग तक आपकी पहुंच होगी, हर एक लोग की समस्याओं को आप जान पाएंगे, और चुनाव के लेके आप उसको देख पाएंगे, उनकी समस्याओं को देख पाएंगे, और वोट भी के लिए भी आप उस पर काम अच्छे से करेंगे।